अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है, उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। मैं ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। सोचिए क्या होता है जब जुबान फिसलती है। एक छोटा सा शब्द, एक मामूली सी चूक और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी महज एक गलती होती है, एक हंसी का पल होता है। लेकिन क्या हो जब गलतियां बार बार हो? क्या हो जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबान बार बार लड़खड़ाए और ऐसे शब्द निकले जो जनता को चौंका दें? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो राजनीति के गलियारों से होते हुए सीधे हमारे दिमाग की गहराइयों तक जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ शब्दों के नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क के अनसुलझे रहस्यों की बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके एक बयान की चर्चा खूब हो रही है, रावण वाला, बुराई वाला, को भी मैं कहना चाहता हूं, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है, उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं, उनकी जुबान पे अक्सर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो माहौल को तो हल्का कर देते हैं, लेकिन सवाल बड़े गंभीर उठाते हैं। याद कीजिए वो पल जब कार्यक्रम में उन्होंने सत श्री अकाल को सत सत अकाल कह डाला, या फिर वो वाकया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर गए। मैं ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। हैरान करने वाला था वो पल जब कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटाने को लेकर उनके बयान में कुछ ऐसी बात निकल गई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग कैसे हैं। इनको वोट चाहिए, इसको देश से प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपने पूछना चाहता हूं, धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे पीछे तक बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया, अमित शाह जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया। लेकिन कल आपने देखा होगा, कल आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। और ये जिस तरह की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की है। और अब दशहरे के कार्यक्रम में थोड़ी सी हद हो गई और कह दिया गया कि हमें बुराई और अहंकारियों के साथ खड़ा होना। सोचिए, मुख्यमंत्री के मुख से निकले शब्द सुनने वालों को कितनी उलझन में डालते हैं। इसी साल जुलाई के महीने में जब भजनलाल शर्मा का प्लेन एक गलत जगह लैंड हुआ तो 2 पायलट हटा दिए गए थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब उनकी जुबान अक्सर गलत शब्द लैंड करवा देती है तो इसका क्या अर्थ, क्या मतलब और क्या मायने निकलते हैं? मनोविज्ञान के विद्यार्थी के तौर पे मेरे मन में सवाल आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक साधारण कार्यकर्ता से, एक साधारण आम व्यक्ति से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचकर एक नई नजीर गढ़ने वाले भजनलाल शर्मा की जुबान आखिर क्यों फिसल जाती है? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जब यह मुख्यमंत्री जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के साथ होता है तो चिंता का विषय बन जाता है। क्या यह महज भूल है या इसके पीछे कोई और कहानी है? भारतीय जनता पार्टी भगवान भरोसे भजनलाल। लेकिन हर बार जुबान भी नहीं फिसलती, बल्कि कुछ लोग खेल भी कर जाते हैं। कुछ समय पहले भजनलाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ये स्वीकार किया है कि भाजपा चुनावों में झूठे वादे करके वोट मांगती है। ये खबर आग की तरह फैलती है, लेकिन जब हमारी टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की तो कुछ और ही सच सामने आया। हमने देखा कि अक्सर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता इस तरह के खेल करते हैं, भाजपा वाले भी करते हैं उनकी ओर, लेकिन इस बार इनके साथ हुआ।
आपको याद होगा राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला या अशोक गहलोत का पानी से बिजली निकालने वाला बयान जो आधे काट के चलाए गए। अक्सर नेताओं के बयान संदर्भ से काट के ऐसे पेश किए जाते हैं कि उनका मतलब भी बदल जाता है। और ठीक ऐसा ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ हुआ। उसमें जांच में पता चला था कि वायरल वीडियो उनके मूल भाषण के 8 मिनट 50 सेकंड से 8:55 के बीच का एक छोटा सा क्लिप था जो किसी संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल पहले भजनलाल शर्मा अपने भाषण में कह रहे थे कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 2 बड़े वादे किए थे, एक अनुच्छेद 370 हटाना और दूसरा राम मंदिर का निर्माण करना। और जब भाजपा ने वादे किए तो विपक्षी दलों ने इन दोनों वादों को भाजपा का जुमला करार दिया और कहा कि भाजपा झूठे वादे करके वोट मांग रही है, लेकिन हमने दोनों वादों को पूरा किया। हमने अनुच्छेद 370 हटाया और राम मंदिर का निर्माण किया। अब इससे साफ है कि वायरल वीडियो को मूल भाषण के संदर्भ से बाहर क्लिप किया गया, यानी ये एक राजनीतिक चाल थी, जुबान का फिसलना नहीं। तो बड़ी चीज ये है, हम आज बात कर रहे हैं जुबान के फिसलने वाली, कि जुबान का फिसलना एक महज संयोग है या इसके पीछे कोई कारण होते हैं। तो राजनीति के मैदान से थोड़े निकल के अपन साइकोलॉजी और मस्तिष्क के रहस्यों की ओर बढ़ते हैं कि क्या कारण है। हमारे साथ भी अक्सर होता है। हमारी जुबान क्यों फिसलती है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि इसके कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं जो हमें हैरान करने वाले हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं कि अक्सर हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति बोल नहीं पाता, हम कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, तो आंसू बह जाते हैं भयंकर दुख के वक्त में या एक्सट्रीम खुशी के वक्त में। लेकिन अपन अगर बात करें फ्राइडियन स्लिप, जो फ्राइड का सिद्धांत है स्लिप ऑफ टंग, ये महान जो है मनोविश्लेषक जो थे सिगमंड फ्राइड, उसने ये शब्द दिया था कि टंग ऑफ स्लिप्स या स्लिप ऑफ टंग जो है फ्राइडियन स्लिप कहा जाता है। जब हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई विचार, भावना या दबा हुआ तनाव होता है तो वो गलती से हमारे शब्दों से बाहर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से नाराज है और उसे सहज दिखना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में नाराजगी है, सहजता में थोड़ा पॉजिटिवनेस है, तो गलती से अच्छे की जगह बुरा निकल जाता है। गहरे तनाव में व्यक्ति शादी की जगह अचानक तलाक बोल जाता है। और ये हमारी दबी हुई भावनाओं या अवचेतन विचारों की एक झलक होती है जो अनजाने में ही बाहर निकल आती है। आपको अगर भारतीय दर्शन में जो शब्द का सिद्धांत जो है उसमें 4 पार्ट बताए गए हैं। परा यानी कि जैसे किसी भी शब्द के बोलने से पहले अपन उसके बारे में सोचते हैं। पश्यन्ति यानी उस बोलने से पहले उसका एक चित्र हमारे दिमाग में उत्पन्न, है ना? और मध्यमा यानी वो जो शब्द हुआ है वो हमारे गले से होते हुए, मुंह से होते हुए, जिह्वा का इस्तेमाल करते हुए या जो भी ऑर्गन्स है उनका इस्तेमाल करते हुए मध्यमा यानी माध्यम में आना, और वैखरी यानी शब्द उच्चारित होना। तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये तो भारतीय दर्शन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो फ्राइडियन स्लिप जो है उसके अनुसार कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, बोला कुछ और जा रहा है। तो अक्सर न्यूरोलॉजिकल भी इसके कारण रहे हैं कि जुबान जो है हमारे दिमाग का जो भाषा प्रबंधन क्षेत्र है, जैसे एक ब्रोका है और एक वर्निके है, ये 2 पार्ट जो है माइंड में वो हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, लैंग्वेज को मैनेज करते हैं। तो उसमें क्या है कि एक छोटा-मोटा स्ट्रोक जो है जिसे मिनी स्ट्रोक कहा जाता है और कुछ हल्के न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस होते हैं, उसमें व्यक्ति गलत शब्द चुन लेता है, जिसे अफेजिया कहते हैं। एक स्थिति है अफेजिया कहते हैं जिसको सही शब्द बोलने में दिक्कत होती है, भले ही उसके दिमाग में अर्थ बिल्कुल सही हो। और यह हमारे दिमाग की अद्भुत और जटिल कार्यप्रणाली को दर्शाता है। एक दूसरा तीसरा बड़ा कारण है कॉग्निटिव ओवरलोड यानी मानसिक बोझ या थकान। क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप इतने थके हुए हो कि आपका दिमाग एक साथ कई कामों में उलझा हुआ रहता है, आप कुछ का कुछ बोल जाते हैं। जब हमारा दिमाग बहुत व्यस्त, थका हुआ या तनावग्रस्त होता है तो वो अक्सर ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और गलत शब्द उठा लेता है। इसे हम मिक्सअप एरर कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, हिंदी में मिश्रण त्रुटि कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए थका हुआ व्यक्ति पानी पीऊंगा की जगह गलती से पानी खाऊंगा बोल जाए, है ना? तो अक्सर दिमाग जो है वो थक के गलतियां कर बैठता है। और चौथा जो कारण है वो है तनाव हो सकता है, चिंता या भावनात्मक दबाव में। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भावनात्मक दबाव में होता है तो उसकी
बोलने की क्षमता यानी स्पीच कंट्रोल और ध्यान यानी कि अटेंशन कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर गलत शब्द निकल जाते हैं, जैसे में वो खुद भी नोटिस करके हैरान होता है। तो यह हमारी भावनाओं और शब्दों के बीच में गहरे रिश्ते को दर्शाता है। अब एक जो पांचवा कारण है वो माइल्ड अटेंशन या मेमोरीज इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि ये जो अटेंशन डेफिसिट जिसे कहते हैं, ध्यान की कमी, वो थायराइड के असंतुलन या नींद की कमी के कारण भी हो सकता है। आप फूड हैबिट चेंज करते हैं तो भी आपकी बॉडी में बहुत सारा कुछ चेंज होता है। हाल ही में हमने सुना था भजन लाल शर्मा ने कि वो अनाज नहीं खा रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के यह अटेंशन डेफिसिट जो है वो कुछ शारीरिक कारणों से हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति बोलते वक्त अपना ध्यान किंचित खो देता है और अनजाने में गलत शब्द निकल जाते हैं। और छठा कारण जो है वो भी है कि आप अगर कोई पिल्स ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल जैसी, तो भी यह हमारे बोलने के तालमेल, स्पीच कोऑर्डिनेशन पे एक असर डालती है, जिससे जुबान फिसलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब ध्यान कब देने की जरूरत है? अगर कभी कभार जुबान फिसल जाती है तो ये एक सामान्य स्लिप ऑफ टंग या फ्राइडियन स्लिप है, जिसे हल्की मानसिक थकान मानी जा सकती है। लेकिन अगर ये बार बार या लगातार हो रहा है और इसके साथ याददाश्त की समस्या, ध्यान की कमी या सिरदर्द जैसे लक्षण भी दिखते हैं, तो फिर डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अब देखा जाए तो यह दो कारण हैं। एक मैंने आपको बीच में बताया कि भाषा को समझने या बोलने में माइंड जो है अलग माहौल तैयार कर देता है, शब्द कुछ निकल जाते हैं, अफेजिया जिसको कहते हैं। तो अफेजिया जब दिमाग का जो मुख्य जो हिस्सा, जिसे ब्रोका है वर्निके एरिया, जो लैंग्वेज का मैनेजमेंट करता है, भाषा को समझने और शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वह किसी स्ट्रोक से, इंजरी या ट्यूमर से प्रभावित हो सकता है। और जैसे वो सही शब्द याद नहीं कर पाता व्यक्ति, जो कलम की जगह कपड़ा बोल देता है। वाक्य जो अधूरे या उलझे हुए होते हैं, जैसे मैं बाजार जाना, खाना जैसी बातें, तो वो किसी और की बात ठीक से समझ नहीं पाता। लिखने और पढ़ने में भी गलती होती है, लेकिन उसकी आवाज या मुंह की मांसपेशियां सामान्य रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है पर दिमाग शब्द तक नहीं पहुंच पाता। वो अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि वो चीज जो लिखते हैं उससे लिखा जाता है, मतलब उसे पेन याद नहीं आ रहा। तो ये तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी से इलाज संभव है। तो अभ्यास से चीजें होती है, लेकिन यहाँ ये चीज नजर नहीं आती। फिर अफेजिया के अलावा एक डिसआर्थरिया होती है, उसमें बोलने की मांसपेशियों में दिक्कत होती है। तो यह तब होती है जब दिमाग से मुंह, जीभ, होठ या स्वर यंत्र की मांसपेशियों तक जाने वाली जो नर्व सिग्नल है वो सही से काम नहीं करे। यह एक बेसिकली न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होती है, जो पार्किंसंस, ब्रेनस्टेम स्ट्रोक या सिर की चोट में होती है। तो यह एक गंभीर या वो जैसे आप व्यक्ति लगातार करते हैं तो नजर आता है। लेकिन राजनीतिक रूप से लोग जो है जो लंबा काम करते हैं, लगातार 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तक काम करते हैं, माइंड को याद नहीं रख पाते आप लगातार चीजें, माइंड जो है 10 जगह काम कर रहा है, थका हुआ व्यक्ति अक्सर जो है वो स्लिप ऑफ टंग का शिकार हो जाता है, और यह एक बड़ी समस्या के रूप में पेश आता है। तो कुल मिला के अफेजिया है या दूसरा जो ऑप्शन है, ये सारे जो है वो थोड़े क्लिनिकल की ओर जाते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप में ये लगता नहीं है। वहाँ माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर, भावनात्मक दबाव, तनाव ये कारण होते हैं। तो 6 से 8 घंटे कम से कम नींद होनी चाहिए, और दिमाग पर एक साथ बहुत ज़्यादा अगर काम का बोझ है अलग-अलग तरीके का, कुछ लोग बोलने से पहले थोड़ा पॉज़ लेते हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी को देखें, वो 1-2 सेकंड रुक के सोचते हैं। भजनलाल शर्मा भी कोशिश करते हैं कॉपी करें नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, लेकिन वो अक्सर आप श्रेष्ठ करने के चक्कर में। तो बड़ी चीज़ ये है कि यह एक अलग तरह का माहौल है, एक अलग तरह की चीज़ है कि शब्दों की ये दुनिया जितनी सीधी दिखती हैं, उतनी है नहीं। राजनीति के मंच से लेकर हमारे अवचेतन मन की गहराइयों तक, हर शब्द एक कहानी कहता है। और कभी वो कहानी एक साधारण भूल की होती है, तो कभी एक गहरी साजिश की, और कभी-कभी वो कहानी हमारे शरीर के भीतर छिपे किसी रहस्यमयी बदलाव की भी होती है। एक राजनेता की जुबान का फिसलना या एक आम इंसान का गलत शब्द बोल जाना सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि हमारे मस्तिष्क की अद्भुत जटिलता और हमारे भीतर चल रहे अनगिनत संघर्षों का छोटा सा संकेत हो सकता है।
तो कैसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप संदर्भ बदलने से पूरे बयान का अर्थ बदल देते हैं, कैसे हमारे दिमाग की एक छोटी सी माइल्ड सी गड़बड़ी हमारे बोलने के तरीके को बड़ी बुरी तरह प्रभावित करती है। ये हमें सिखाती हैं कि हमें हर बात को सिर्फ सतह पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी को भी जुबान फिसलते हुए देखें तो जरा सोचिए क्या ये महज एक भूल है या इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या मन और मस्तिष्क का एक अनसुलझा राज है? हमें कमेंट करके बताना क्या लगा आपको, आप क्या सोचते हैं। थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे गहरे रहस्य उजागर करते रहेंगे, क्योंकि हर कहानी में एक सच होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। धन्यवाद।